प्यारे बच्चों, ये जो आपका पाठ है पटाखों से तौबा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा। तो जो बच्चे होते हैं ना, वो सब बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं। बच्चों का मन जो है वो अत्यंत कोमल होता है। वे बहुत भोले होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें वो बहुत ही उससे समझते हैं, मगर उनका मन बहुत ही ज़्यादा भोला होता है। बचपन में जो माता-पिता हैं और अध्यापिका द्वारा कहे हुए शब्द उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यानी जो आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं, जो आपके टीचर्स आपसे कहते हैं, उन बातों का आप लोगों पर बहुत ज़्यादा अ, असर पड़ता है। और उनके कोमल भावुक मन पर विजय पाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। बस खाली आप लोगों को वो चीज़ समझ में आना चाहिए। तो जैसे दिवाली आती है, तो दिवाली में क्या होता है? दिवाली में पटाखे जलाए जाते हैं, लेकिन आपको पता है, जब पटाखे चलाए जाते हैं, तो उससे एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। यानी जो आपका एटमॉस्फेयर है, वो उस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि जो हवा में जो पटाखे जलाने की वज़ह से जो गैसेज़ रिलीज़ होती हैं, उसकी वज़ह से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। आप देखिए दिल्ली में किस तरह से अक्सर आप न्यूज़ में देखते होंगे कि कितना ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है गैसेज़ का, जिससे कि जो लोग हैं जिनको अस्थमा है या रेस्पिरेटरी डिसीज़ेज़ हैं, वो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसलिए पटाखे एन्जॉयमेंट के लिए तो बच्चों को पसंद आते हैं, मगर इनके अपने अलग नुकसान होते हैं। तो ये पूरा लेसन उसी पर है, पटाखों से तौबा। यहाँ पर 3 बच्चे हैं, सदाशिवम, श्रीकांत और हेमंत। ये चौथी कक्षा के विद्यार्थी थे। चौथी कक्षा जैसे आपका क्लास है 4th स्टैंडर्ड, ऐसे ही ये भी 4th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। विद्यार्थी मीन्स स्टूडेंट। तो ये तीनों जो थे, देखिए मध्यावकाश का समय था, यानी रिसेस टाइम था, और 2 दिन बाद दिवाली थी। जब दिवाली का त्योहार आता है तो बच्चे और बड़े सभी खुश होते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, सब लोग अच्छी तरह से उसको मनाना चाहते हैं। तो ये जो तीनों मित्र थे, मित्र मीन्स फ्रेंड, तो ये तीनों मित्र दिवाली पर तरह तरह के पटाखे खरीदने की योजनाएं बना रहे थे। आप देखिए यहाँ पर तीनों बच्चे बैठे हुए हैं, सदा शिवम, श्रीकांत और हेमंत। और ये तीनों फ्रेंड्स क्या योजनाएं बना रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं कि दिवाली पर ये तरह तरह के पटाखे खरीदेंगे। इन तीनों की बातें जो इनकी विज्ञान की अध्यापिका थी, विज्ञान की अध्यापिका यानी जो इनकी साइंस टीचर थी, मिसेस रानू अय्यर, उनके कानों में पड़ी। तो उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा और फिर वो चली गई। जब ये तीनों बच्चे बातें कर रहे थे, तो इनकी बातें इनकी साइंस टीचर ने, यानी विज्ञान की अध्यापिका जो थी मिसेस रानू अय्यर, उन्होंने सुन ली। और फिर वो उन्होंने सुनने के बाद चुपचाप चली जाती हैं। तो ये बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई मैं तो 1000 बमों वाली लड़ी लूंगा, जब तड़-तड़ करती जलेंगी तो बहुत मजा आएगा। जब आप लोग वो पटाखे जलाते हैं तो आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, क्योंकि जब देखें तो उसमें लाइट भी होती है, आवाज भी होती है, तो सभी बच्चे लाइक करते हैं। तो जो दूसरा बच्चा है वो कहता है मैं तो 5 दर्जन बम, फुलझड़ियां और छतरी वाले रॉकेट लाऊंगा। यानी एक तो कह रहे थे कि मैं तो 1000 बमों वाली लड़ी लूंगा, 1000 मीन्स 1000। और जो दूसरा था उसका फ्रेंड, वो क्या कहता है मैं तो 5 दर्जन बम, 5 दर्जन मीन्स 5 डॉजन्स, तो उतने बम, फुलझड़ियां और छतरी वाले रॉकेट लाऊंगा। मध्यावकाश के बाद मिसेस रानोयर चौथी कक्षा में आई। मध्यावकाश यानी जब रिसेस टाइम होता है, यानी जब आधी छुट्टी हो जाती है तब। तो रानू अय्यर क्लास में आती हैं। बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। जैसे आप लोग अपनी क्लास में टीचर आती हैं तो उन्हें ग्रीट करते हैं ना, तो इसी तरह से अभिवादन यानी प्रणाम करना, नमस्कार करना, ग्रीट करना। तो उन्होंने खड़े होकर अपनी टीचर का अभिवादन किया, उन्हें ग्रीट किया। मिसेस अय्यर ने वायु प्रदूषण से संबंधित एक चार्ट चार्ट पेपर श्याम पट के पास लटकाया। जो मिसेस रानू अय्यर जो इनकी साइंस टीचर थी, तो उन्होंने क्या किया, वायु प्रदूषण से संबंधित, वायु प्रदूषण मीन्स एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन से संबंधित यानी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड एक चार्ट जो था, एक चार्ट पेपर, वो श्याम पट के पास लटकाया। श्याम पट मीन्स ब्लैक बोर्ड।
तो ब्लैक बोर्ड के पास उन्होंने ये चार्ट लगाया। फिर बोली, बच्चों 2 दिन बाद दिवाली है, क्या आपने पटाखे खरीद लिए हैं? तो एक बच्चा कहता है, नहीं मैडम, मैं कल खरीदूंगा। यानी आज नहीं खरीदे, आई विल बाय टुमारो, मैं कल खरीदूंगा। दूसरा कहता है, मैडम मैं तो पूरे 1000 रुपए के पटाखे लूंगा। 1000 रुपए के यानी 1000 रुपीज के। तो वो कहता है, मैं तो 1000 रुपए के पटाखे लूंगा। तीसरा बच्चा कहता है, मैडम मैंने बहुत सारे बम खरीदे हैं। तो यानी सब बच्चे अपनी अपनी दिवाली की तैयारी बता रहे हैं कि वो कुछ तो प्लान कर रहे हैं कि मैं पटाखे खरीदूंगा, और कुछ ने खरीद भी लिए हैं। तो मिसेस रानोएर क्या कहती हैं, अच्छा मैं बताती हूँ। पटाखे बनाने के लिए मुख्य रूप से आपके पोटेशियम क्लोरेट और गंधक का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया जाता है। यहाँ पर आपको 2 चीजों के नाम बताए जा रहे हैं, पोटेशियम क्लोरेट और गंधक। साइंस में ये चीजें जो हैं, आप जब साइंस पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, क्योंकि ये केमिकल्स हैं। तो ये पोटेशियम क्लोरेट और जब गंधक, गंधक यानी सल्फर, जब ये दोनों चीजें मिलाई जाती हैं एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित रेशो में, तो इनसे एक मिश्रण तैयार होता है। मिश्रण यानी मिक्सचर तैयार होता है। जब आप 2 या 2 से ज्यादा चीजों को एक साथ मिलाते हैं तो एक मिक्सचर बनता है। तो जब आप पटाखे बनाना चाहते हैं, तो पटाखे जो लोग बनाते हैं वो क्या मिलाते हैं, उसमें पोटेशियम क्लोरेट मिलाते हैं और गंधक मिलाते हैं। ये जब दोनों चीजें एक निश्चित अनुपात में, एक फिक्स्ड रेशो में मिक्स करते हैं, तो फिर आपके पटाखे बन जाते हैं। फिर उसके बाद इस मिश्रण को मोटे कागज की बेलनाकार आकृति की नली के अंदर भर दिया जाता है। यानी ये जो मिक्सचर तैयार किया है इन्होंने पोटेशियम क्लोरेट और गंधक का, इसको क्या करते हैं ये लोग, इस मिक्सचर को एक मोटे कागज की जो एक बेलनाकार आकृति होती है, यानी सिलेंड्रिकल फॉर्म में, एक नली के अंदर भर देते हैं। और जब पटाखे को जलाया जाता है तो इस मिश्रण के जलने से अत्यधिक गैस निकलती है। अत्यधिक मीन्स बहुत ज्यादा गैस निकलती है, टू मच गैसेस। तो जब वो गैसेस निकलती हैं तो उसकी वजह से आवाज भी होती है। और आपको पता है जब गैसेस रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में तरह तरह की, तो उससे नुकसान भी आते हैं। तो फिर वो कहती हैं, अच्छा तो पटाखे सभी को पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पटाखे कैसे बनते हैं? तो कुछ बच्चे कहते हैं, नहीं मैम, कैसे बनते हैं? जैसे आप लोगों को कुछ चीजें नहीं पता होती तो आप लोग भी अपने टीचर से पूछते हैं कि कैसे बनते हैं। तो वो उनको बताती हैं कि पटाखों को बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, 2 चीजें मिलाते हैं, एक तो पोटेशियम क्लोरेट और दूसरा गंधक। जब इनको फिक्स्ड रेशियो में मिलाया जाता है तो एक मिक्सचर तैयार होता है, और वो मिक्सचर जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म की एक नली के अंदर भर दिया जाता है। और जब पटाखे को जलाया जाता है तो उस जो मिक्सचर है उसके जलने से बहुत ज्यादा गैस निकलती है। इससे पटाखे के अंदर बहुत अधिक दबाव पैदा हो जाता है। दबाव मीन्स प्रेशर पैदा होता है, और वो बहुत तेज धमाके के साथ फट जाता है। उससे यानी बहुत तेज धमाका होता है और वो फट जाता है। साथ ही कई तरह की विषैली गैसें भी निकलती हैं। विषैली मीन्स पॉइजनस। विषैली यानी पॉइजनस गैसेस में से रिलीज होती हैं। आप देखिए जब ये गैसेस निकलती हैं तो क्या क्या होता है। विषैली गैसें, मैडम फिर तो वे जरूर नुकसान पहुंचाती होंगी। वो जो बच्चे थे वो सवाल करने लगते हैं कि मैम ये तो फिर नुकसान पहुंचाती होंगी, हार्मफुल है ये तो बहुत ज्यादा नुकसान करती होंगी। तो टीचर क्या कहती हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने सदाशिवम, ये गैसें न केवल हमारे लिए बल्कि पशु पक्षियों और वनस्पतियों के लिए भी बहुत हानिकारक होती हैं। हानिकारक होती हैं मीन्स बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती हैं, नुकसान करने वाली होती हैं। तो जब सदाशिवम को ये बात पता चली कि इसमें से गैसेस निकलती हैं और गैसेस पॉइजनस भी होती हैं, तो उसने फिर अपने टीचर से कहा कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा नुकसान दे रही हैं। तो टीचर ने उसको क्या बताया कि ये हमारे लिए ही नहीं नुकसानदेह है, बल्कि ये पशु पक्षी यानी जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जो वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां मीन्स प्लांटेशन, जो प्लांट्स हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं। बच्चों ये चित्र देखो, प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए एक छाता ताना हुआ है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक बच्चा जो है
और इसके चारों तरफ आप देखिए जो रेज आ रही हैं तो वो किस पर जा रही हैं, ओजोन परत पर पहले जाती हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है उस पर एक छाता ताना हुआ है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं, यानी ओजोन लेयर। ओजोन एक गैस है और हम इस हमारी जो एटमॉस्फेयर है उस पर सबसे पहले ओजोन लेयर चढ़ी हुई है। तो जब भी सनरेज आती हैं, ओजोन परत क्या करती है, ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यानी जो भी रेज आ रही होती हैं, सूर्य की किरणें यानी सन रेज जब आती हैं, तो ये जो पराबैंगनी किरणें मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज, आपने अल्ट्रावायलेट रेज का नाम सुना होगा। तो अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से ये स्टॉप कर देती हैं, रोक देती हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज अच्छी नहीं होती हैं, नुकसान देती हैं। मगर फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों आदि से निकलने वाला जहरीला धुआं ओजोन की इस परत को नुकसान पहुंचा रहा है। जो फैक्ट्रीज से जो गैसेस निकलती हैं, जो वाहन यानी व्हीकल्स हैं और जो पटाखे हैं, तो इनसे जो भी जहरीला धुआं निकलता है, यानी जो भी पॉइजनस गैसेस स्मोक निकलते हैं, वो सब हमारी इस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल हैं। तो इसी कारण इस छाते में बहुत बड़े बड़े से छेद हो गए हैं। यानी ये जो ओजोन लेयर है उस पे जब छेद हो गए तो क्या होगा, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज सूरज से निकल कर आ रही हैं वो डायरेक्ट हमारे पास आने लगती हैं और ये हमें बहुत ज्यादा नुकसान देती हैं। तो वो कहते हैं, बच्चा कहता है उनसे एक, फिर तो मैडम जो पटाखे हम चलाएंगे उनका धुआं तो ओजोन परत को और भी नुकसान पहुंचाएगा। यानी अब उसको समझ में आने लगा था कि जो भी पटाखे हम चलाएंगे उसका जो धुआं है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाएगा। तो वो कहता है, ठीक कहा आपने श्रीकांत, यदि फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों का धुआं इसी तरह से निकलता रहा तो मालूम है क्या होगा। तो वो बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चों को तो पता नहीं होता। तो वो कहते नहीं मैडम। तो टीचर उनकी क्या बताती हैं कि इस धुएं के कारण ओजोन परत में पड़ चुके छेद और भी खुल जाएंगे, यानी वो और ज्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे। परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होगा कि सूर्य की परावैंगनिक किरणें फसलों और पशु पक्षियों को ही नहीं बल्कि सारी मनुष्य जाति को बर्बाद कर देंगी। यानी जो सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं वो आपकी फसलों को, फसल मीन्स जो क्रॉप्स उगाते हैं, फसलों को और पशु पक्षियों को यानी बर्ड्स को, एनिमल्स को ही खाली नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि वो सारी मनुष्य जाति को, जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उन सबको नुकसान करेंगी और उन सबको बर्बाद कर देंगी। तो बच्चे जो हैं वो एकदम समझ जाते हैं। तो वो कहते हैं, अरे ये तो फिर हम लोगों का क्या होगा। तो वो टीचर कहती हैं उनसे, वही तो मैं बता रही हूँ, धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वास रोग, क्षय रोग, हृदय रोग जैसी घातक बीमारियां फैल सकती हैं। आपको सुनने में लगेगा श्वास रोग क्या है। श्वास रोग यानी दमा, सांस लेने में जो कष्ट होता है ना, आप देखते हैं घर में अक्सर ओल्ड एज के जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होते हैं, कभी कभी उन लोगों को इस तरह की डिफिकल्टीज होती हैं। अस्थमा, तो श्वास रोग मीन्स अस्थमा। तो अस्थमा जो हो जाता है इसकी धुएं की वजह से। और क्षय रोग मीन्स तपेदिक की बीमारी, तपेदिक की बीमारी यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, आपने नाम सुना होगा टीबी का। तो उससे क्षय रोग हो जाता है यानी टीबी हो जाती है। और हृदय रोग, आपको पता है हृदय रोग यानी हार्ट डिजीजेस, बहुत सारी हार्ट डिजीजेस भी धुएं की वजह से हो जाती हैं, एयर पोल्यूशन से होती हैं। तो एयर पोल्यूशन से क्या क्या हो सकता है, एक तो श्वास रोग यानी अस्थमा, क्षय रोग यानी टीबी, और हृदय रोग यानी हार्ट डिजीजेस जैसी घातक बीमारियां फैल सकती हैं। घातक मीन्स जो कि फैटल डिजीजेस हैं, जो कि मार देती हैं, इंसान को मारने वाली। तो ये सारी फैटल डिजीजेस हो सकती हैं। बच्चे डर जाते हैं और कहते हैं, अरे बाप रे, फिर हम लोगों का क्या होगा। तो क्या ये बीमारियां हमें भी हो सकती हैं। अब आप सोचिए, जब बच्चों को पता ही नहीं है कि किस वजह से ये परेशानियां होती हैं, तो वो तो पटाखे चलाएंगे ही ना। तो टीचर क्या कहती है, बिल्कुल, यही नहीं, पटाखे चलाने से ध्वनि का स्तर भी निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। यानी जब आप पटाखे चलाते हैं तो क्या होता है, जो साउंड जो है, जो कि आपको एटमॉस्फेयर में होती है, उसका लेवल काफी बढ़ जाता है। और कभी कभी ये बहरेपन का कारण भी बनता है, बहरापन हो जाता है, लोगों को कानों से सुनाई नहीं देता है, डीफनेस हो जाती है।
तो बच्चे कहते हैं अब हम समझ गए हैं, पटाखे खरीदने की गलती अब हम कभी नहीं करेंगे, यानी अब हम कभी पटाखे नहीं खरीदेंगे, पैसा भी खर्च करें और अपनी मुसीबत भी मोल लें। कहो ये कहाँ की बुद्धिमानी है? यानी हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं पटाखे खरीदने में और मुसीबत मोल ले रहे हैं। मुसीबत यानी परेशानी, मोल लेना मीन्स इनवाइट करना। तो हम बिलावजह प्रॉब्लम्स को क्यों इनवाइट करें? तो ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है, समझदारी नहीं है। तो तभी एक छात्र ने पूछा, छात्र मीन्स स्टूडेंट, तो फिर हम दिवाली कैसे मनाएंगे? क्योंकि आपको पता है दिवाली में तो पटाखे जलाए जाते हैं, मिठाई खाते हैं। तो वो दूसरा बच्चा कहता है, अरे अरे सुनो मैं बताता हूँ, पास ही एक झोपड़पट्टी है, वहां के गरीब बच्चों को हम मिठाई और खिलौने भेंट करके आएंगे। और ये तो टीचर खुश हो जाती हैं। यानी त्योहार मनाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि झोपड़पट्टी के जो बच्चे हैं, बेचारे गरीब बच्चे हैं, उनको हम मिठाई और खिलौने देकर आएंगे। मिठाई मीन स्वीट्स, खिलौने यानी टॉयज, उनको हम गिफ्ट करेंगे। तो शाबाश उन बच्चों की मुस्कान, टीचर क्या कहती है, उन बच्चों की मुस्कान आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। तब आपको पता चलेगा कि देने में कितना सुख छिपा है। और ये सुनकर मिसेस रायर बहुत खुश हुई। आपको पता है किसी को जब आप कोई चीज गिफ्ट करते हैं तो आपको जो देने के बाद अच्छा लगता है ना, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो इसलिए जब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात सुनकर कि बच्चे इस तरह से सोच रहे हैं कि हम गरीब बच्चों को मिठाई देंगे, उनको गिफ्ट देंगे, तो टीचर भी बहुत खुश हो जाती है उनकी। तो इस बात से हमें क्या, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर खुशी मनाना चाहिए और सही और गलत का निर्णय करना आना चाहिए। हमें हमें खाली एक तरफ ही नहीं जाना चाहिए कि हम पटाखे जलाएंगे, नहीं, हमें सही पता होना चाहिए, गलत पता होना चाहिए। तो यानी हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशी मनाना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।